मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होगे, आबाद होगे, अच्छे होगे। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ पालनपुर के लिए। मैंने ले लिया अपने कुछ 3-4 जोड़ी कपड़े, साथ में ये कुछ सामान ले लिया है मैंने, कंबल वगैरह। तो राइट नाउ ये कम से कम 4 से 5 दिन की ट्रिप होने वाली है। काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। बहुत सारे काम है वहाँ पे। एक नया काम आया हुआ है, उसको शुरू करवाना है कुछ भी करके। सारा कुछ अरेंजमेंट करना है, लेबर का, मशीनरी का, व्हीकल्स का। तो वो सब करने के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है यहाँ पे हाईवे पे साइड में रुक के। और अभी हम एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे जो हमें सीधा अहमदाबाद पहुँचाएगा मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर में। और अहमदाबाद पहुँच के हम अहमदाबाद पालनपुर रोड पकड़ेंगे और देखते हैं कुछ नाश्ता भी करेंगे अहमदाबाद में, तो खाना खाएंगे। लेट्स सी, अभी 9 बज रहे हैं। सो देखते हैं कितने बजे हम अहमदाबाद पहुँचते हैं। एग्जैक्टली 8:58 हो रहे हैं, मतलब 9 बज रहे हैं। यहाँ पे अगर हम राइट लेंगे तो हम NH48 में ही चलेंगे, और अगर हम यहाँ से लेफ्ट वाला जहाँ हम जा रहे हैं ये रास्ता लेंगे तो ये है अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1। सो हम आ गए हैं भाई एक्सप्रेसवे में। अब हम एक लेन पकड़ लेंगे और उसी लेन को फॉलो करेंगे। थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है क्योंकि एकदम नई जगह है। पालनपुर में कभी गया नहीं हूँ, और वहाँ सिर्फ जाके रहना नहीं है, वहाँ पे जाके सारा अरेंजमेंट करना है, लोकल से बात करनी है, चीज़ें अरेंज करनी है। तो इसलिए थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपने एरिया से बाहर जाके काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। बट एक चीज मेरे पास पॉजिटिव है कि मुझे गुजराती बोलनी आती है, तो आई थिंक मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेसिकली मुझे वहाँ पे जाके 3-4 चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। एक तो मुझे कम से कम 4 लेबर चाहिए, उसका एक ग्रुप चाहिए जो काम कर सके, और उसका काम करने का पैटर्न भी ऐसा हो कि मेरे साथ रुकने को भी तैयार रहे, मतलब जहाँ मैं बोलूँ वहाँ रुक जाए। दूसरा, मुझे एक ट्रैक्टर ट्रॉली का अरेंजमेंट करना है। तीसरा, मुझे एक DG का अरेंजमेंट करना है, डीजल जनरेटर का। उसके बाद मुझे एक फैब्रिकेशन वाले का अरेंजमेंट करना है, मटेरियल का अरेंजमेंट करना है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। खैर ये तो हमें कहीं भी मिल जाएगा वहाँ पे आसपास के ट्रेडर्स के पास से। बट मेन जो है वो लेबर और ट्रैक्टर और DG 3 आइटम है, उसको अरेंज करना है और उसके बाद काम स्टार्ट करवाना है। आप लोग को पता ही है कि मेरी ऑलरेडी 3 साइट और चल रही है, तो मैं वहाँ पे रुक के तो काम नहीं करवा सकता हूँ। इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि लोकल कोई सुपरवाइजर हो जिसने काम किया हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो मैं उसको हायर कर लूँगा और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वहाँ से निकल जाऊँगा। बाकी अपना डेली बेस पे फॉलोअप चलता ही रहता है। हाँ, अगर कुछ अर्जेंसी आई, कुछ दिक्कत हुई, तो ऑब्वियसली यहाँ से 5 घंटे का ड्राइव है, मैं जा सकता हूँ। अदरवाइज बाद में तो मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ क्योंकि नज़दीकी है। कोई भी नए बिजनेस में ना यही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। अभी कोई बड़ा बिजनेस होता तो उसके पास एक टीम होती, तो भाई जो ओनर है वो ऑफिस में बैठ के सब मैनेज कर रहा है, बाकी टीम साइड पे काम कर रही है। बट अभी आपके पास, या सपोज मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं एक पूरी टीम तैयार कर लूँ और जहाँ मर्जी वहाँ भेजूँ। अभी मेरे पास इतने बंदे भी नहीं है कि मैं उनसे इस लेवल का काम करवा लूँ कि वो जाके सारा कुछ हैंडल कर ले। ऐसे मैनेजर टाइप के बंदे तो है नहीं मेरे पास अभी। जो है वो सिर्फ साइट संभाल सकते हैं, नया लेबर ढूंढना, प्रोक्योरमेंट, मटेरियल का अरेंजमेंट करना, ये सब का अरेंजमेंट के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता है। हाँ, फ्यूचर में 1-2 साल में जब अपने पास पैसे होंगे तो हमारे पास भी, हम भी एक टीम बनाएंगे। हम भी ऐसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर बन के नहीं रहने वाले हैं। सो हम आ गए हैं अहमदाबाद के ITM जगह पे। तो और मुझे लगा है 1 घंटे 7 मिनट। गाड़ी बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे ही लेके आया हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं था, 80-100 के बीच में, कभी कभी 110-115 तक गया हूँ। बट 1 घंटे 7 मिनट में अहमदाबाद पहुँच गया मैं। अभी यहाँ से राइट साइड लेके आउटर सर्विस रोड से महसाना रोड पकड़ना पड़ेगा। वेलकम टू अहमदाबाद गाइस। फुल ऑन ट्रैफिक है, करीब 10 मिनट हो गए यहाँ पे। एक सिग्नल छोड़ के आया और देखो दूसरा सिग्नल आ गया, और हर सिग्नल पे 5 से 10 मिनट कम से कम रुकना ही पड़ रहा है, क्योंकि 2 से 3 बार सिग्नल खुलता है तब जाके अपनी गाड़ी निकल पा रही है। जस्ट मैंने क्रॉस किया है अहमदाबाद और अभी हो रहे हैं 11:10। एक फन फैक्ट बताता हूँ, वडोदरा से अहमदाबाद आने में मुझे लगे एग्जैक्टली 1 आवर 10 मिनट, और अहमदाबाद क्रॉस करने के लिए मुझे लगे एग्जैक्टली 1 आवर। वाओ। हम एंटर कर रहे हैं महसाना में। ये है महसाना का टर्न, और ये सामने जो दिख रहा है हिमालयाज, यहीं पे मेरा कोविड निकला है भाई। ये सामने जो बिल्डिंग है ना, यहीं पे मेरा कोविड। अब तो ये बिल्डिंग पुरानी हो गई, देखो ये वाली,
ये 2020 की बात है, जब स्टार्टिंग डेज में कोविड लगा था ना, मार्च के महीने में। हमारा टाइम पास नहीं होता था, तो हम लोगों ने कैरम खेलना शुरू किया और 10 दिन में ऐसी आदत लगी थी कैरम खेलने की कि सुबह उठ के हम लोग फ्रेश होके नाश्ता करके कैरम खेलना शुरू करते थे। दोपहर तक कैरम खेल रहे हैं, दोपहर में खाना खा रहे हैं, फिर शाम तक कैरम खेल रहे हैं और टूर्नामेंट चलते थे भाई हमारे। और उसमें से हम लोग 4 लोग का एक ग्रुप बन गया था। तो जब खेलते थे ना, तो सारे के सारे बाकी के जो लोग थे 10-12 आदमी सब दर्शक बन के दर्शक दीर्घा से हमको देखते थे कि कट चलता था एकदम, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। हे गाइस, मैं पहुंच गया हूं पालनपुर। ये है करजोड़ा रेलवे स्टेशन और यहीं से मुझे काम शुरू करना है। यहाँ पीछे आपको ऑफिस दिख रहा होगा, तो उस ऑफिस में जो है सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो वहीं जाकर मिल रहा हूँ। और मिलने के बाद काम डिस्कस करना है, प्लान वगैरह लेना है, डिटेल्स लेनी है और उसके बाद लेबर के लिए निकलना है मुझे। ये जा रही है डबल डेकर ट्रेन और ये इस तरफ है पालनपुर स्टेशन और ये जा रही है अहमदाबाद की तरफ। और ये ट्रेन जिस ट्रैक पे चल रही है उस ट्रैक को बनाया किसने? हमने। तो भाई मुझे लगा था कि अपना पूरा काम सेट होने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे और मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, पर देखो अपना काम एक ही दिन में हो चुका है ऑलरेडी। ट्रैक्टर की जगह पे अब हम लेने वाले हैं एक पिकअप, क्योंकि ट्रैक्टर की स्पीड जो होती है कम होती है और वो डीजल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। उससे बेटर हम एक पिकअप लेते हैं और पिकअप की स्पीड होती है अच्छी खासी, एक नॉर्मल गाड़ी की जैसी 80 तक स्पीड रहती है उसकी। तो हमारा जो काम है वो अलोंग द लेंथ है, मतलब करीब 100 किलोमीटर के अंदर का काम है। तो डेली गाड़ी की जरूरत पड़ेगी और गाड़ी अच्छी रहेगी, फास्ट चलेगी, तो अपना काम भी फास्ट होगा। ये तो हुई गाड़ी की बात। अभी लेबर का ऐसा है कि मेरे को यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो ये है कि मेरे को एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है जो यही काम पूरा ले लेगा लेबर रेट पे, आइटम रेट पे, और मेरे को काम फिनिश करके देगा और जितना काम करेगा उतना का मैं उसको पैसा दूंगा। इस तरीके से अगर आपके पास काम अगर आप कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, अगर आपको ये आइटम मिल जाए, ऐसा बंदा मिल जाए, तो आपको हमेशा काम उसी को देना ज्यादा प्रेफर करोगे। उससे फायदा क्या है कि आपको काम में घुसना नहीं पड़ेगा और आपको काम क्वालिटी वाला, आपको सिर्फ क्वालिटी ही इंश्योर करनी है। उसके लिए आप अपना एक इंजीनियर रख दो साइड पे, तो मैं वही करने वाला हूँ, काम उसको दे दूंगा। और अभी उसका थोड़ा रेट के लिए उसके साथ डिस्कशन चल रहा है, वो शाम को या रात तक कंफर्म करेगा। उसने कुछ रुपए बोले, मैंने उसको बोला थोड़ा कम करना पड़ेगा, वही बातचीत चल रही है उसके साथ में। अगर वो पार्टी रेडी हो जाती तो अपन काम उसको दे देंगे बैक टू बैक में, तो अपना लेबर का हेडेक खत्म। फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो भी अपने को 4 लेबर की व्यवस्था हो चुकी है, तो वो 4 लेबर अपने को 2-3 दिन के बाद बुला लेंगे। बाकी रही बात सीमेंट रेती कपची की, तो वो तो भाई कहीं भी मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपन काम करते करते, अब जैसे अपन का 100 किलोमीटर का जो काम है, तो 100 किलोमीटर में कितने सारे ट्रेक्टर सारे मिल जाएंगे, तो उसका दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टारगेट हम बना के आए थे कि हम 5 दिन में करेंगे, वो हमारा पहला ही दिन ऑलमोस्ट हो चुका है। अब सिर्फ गाड़ी का बचा है। गाड़ी अपन उठाएंगे वडोदरा से, क्योंकि वडोदरा में गाड़ियां सस्ती मिलती हैं, इसीलिए मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ टुवर्ड्स महसाणा। सो गाइस, ये है मेरा आज का डिनर, तो आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये है चावल, दाल और ये पनीर की सब्जी, ये छोले चने की सब्जी और ये है तंदूरी। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।